माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं मेटल नॉन मेटल से। फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम दो डिफरेंस बताएंगे प्यारे बच्चों। दोनों के वीडियो अलग अलग होंगे। आज मैं जो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि राइट 2 और 3 फिजिकल डिफरेंसेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, लिख कर नहीं आते। वहीं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो लिख लेते हैं। तो आप जो है इन सब छोटी छोटी बातों को जाने मत दीजिए प्यारे बच्चों। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आपका टाइम बहुत चैलेंजिंग टाइम है। ऐसे में मास्टर केम आपके लिए आप वीडियो के साथ आपके साथ है, आपकी सफलता की शुभकामना करता है। देखिए मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर मैं 5 डिफरेंस दूंगा। वैसे एग्जामिनेशन में कम से कम 3 डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए कैसे है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इधर मेटल लिखा हुआ है, राइट साइड नॉन मेटल लिखा हुआ है। अब चलते देखते हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में इनके डिफरेंसेज हैं। तो पहले तो प्यारे बच्चों, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है? जब इनको हथौड़ी से हैमर से पीटा जाएगा तो ये फैल जाते हैं। और डक्टाइल क्या होते हैं? मेटल से पतले पतले तार निकाले जाते हैं, पतले पतले तार खींचे जाते हैं। ये मेटल में प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन दे आर हैमर्ड दे गेट फ्लैटेंड इनटू थीन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी ऑफ द मेटल एंड थीन वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम मेटल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइलिटी। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल को पीट करके पतले पतले चादरों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनसे पतले पतले तार निकाले जाते हैं। तो इस तरह से मेटल में 2 प्रॉपर्टी तो ऐसे मिल गई, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। लेकिन जरा देखा जाए क्या ये नॉन मेटल में पाया जाता है? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल माने अगर उन पर हथौड़ी से पीटा जाए, उनको हथौड़ी से पीटा जाए तो टूट के चूर चूर हो जाते हैं, कई टुकड़े में टूट जाते हैं, फैलते नहीं और न उनसे कोई तार खींचा जा सकता है। तो दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो वो मैलिएबल हैं और ना तो डक्टाइल हैं। कौन? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड दे आर नॉट मैलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। तो ये पहला डिफरेंस हुआ प्यारे बच्चों। दूसरा डिफरेंस देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों कंडक्टर होते हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नॉन मेटल में देखा जाए कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, केवल उसी में इलेक्ट्रॉन होता है जो है, और वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। बाकी सारे मेटल बैड कंडक्टर हैं, एक एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तीसरी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, मेटल्स आर लस्चरस एंड शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल बड़े चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं और इनको पॉलिश किया जा सकता है, पॉलिश करके चमकाया जा सकता है।
और नॉन मेटल में देखा जाए, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं, न इनको पॉलिश किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन और डायमंड दोनों लस्चरस होते हैं, दोनों शाइनी होते हैं, बाकी सारे नॉन मेटल नॉन लस्चरस होते हैं प्यारे बच्चों। चौथा डिफरेंस फिजिकल में देखा जाए, एक्सेप्ट मरकरी ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। देखा जाए तो सभी मेटल, सभी के सभी मेटल सॉलिड होते हैं, केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब पूछा जाए कि मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों मरकरी का मेटालिक बांड वीक होता है, मेटालिक बांड उसका बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी भी मेटल है, लेकिन वह लिक्विड में इसलिए पाया जाता है कि उसका मेटालिक बांड बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है, इसलिए मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सभी मेटल, ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड बिकॉज दियर मेटालिक बांड इज स्ट्रांग। सभी मेटल का मेटालिक बांड स्ट्रांग होता है, इसलिए वे सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी का मेटालिक बांड वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन आ जाइए नॉन मेटल में, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। देखिए नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस स्टेट में भी। और अंतिम डिफरेंस है प्यारे बच्चों, मेटल्स आर स्ट्रांग एंड टफ। मेटल स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और टफ होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग। नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते हैं और ना तो टफ होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है और बोर्ड के हिसाब से वे तैयारी करें। मास्टर के बार बार उनसे कह रहा है कि आप हमें अपनी परीक्षा में, अपनी एग्जामिनेशन में अभी से लग जाइए। अगली वीडियो हमारा होगा इसी मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर। आज हमने जो डिस्कशन किया है केवल मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस विद रेस्पेक्ट ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बताया है। अब अगले वीडियो में दोनों में केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई न कोई एक ठो तो आ ही जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है 3 घंटे एग्जामिनेशन के दौरान। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना प्यारे बच्चों।